स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एलसीएम निकालने के तरीकों के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। उसमें से एक तरीका हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज दूसरा तरीका हम लोग शुरू करेंगे। बेटा इसमें भी जैसे दूसरा अपना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे एक संख्या लिया हम लोगों ने। अब जैसे एचसीएफ में जैसे हम लोगों ने किया था ऊपर, तो सारी संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 2 3 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। 60 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 और 30, 2 से 30 15 बार में, फिर 3 से 5। अब देखिए, अब इनके सारे जो फैक्टर हैं उसको पहले तो सारे नंबर को ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब 12 के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 3। 24 के जितने प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 8। 60 के जितने प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए इस निकालने के बाद क्या करना है हम लोगों को। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें 2 2 टाइम्स है। या ऐसे कहें हम लोग तो यहाँ पे 2 बार 2 और 3 1 बार है, इसमें 2 3 बार, 3 1 बार, इसमें 2 2 बार और 1 1 3 और 1 टाइम्स 5। अब देखिए 2 सबसे अधिक, अगर संख्या की तरफ 2 कहाँ है, इसमें 3 टाइम्स है, 2 इसमें 3 बार है। तो जब एलसीएम वो निकालेंगे एलसीएम के, तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2, जो अधिक रिपीट होती है, जो संख्या जितनी बार अधिक रिपीट होगी उस संख्या को हम लोग आंसर में उतारते हैं। अब एक्स्ट्रा जैसे सब 3 एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, तो 1 टाइम्स यहाँ पे 3 आ गया और एक्स्ट्रा 5 है, तो ये 5 भी इसमें हम लोग लिख लेते हैं। बस इसमें ये ध्यान देना हम लोगों को, जैसे 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 2 बार है, तो जिसमें सबसे अधिक बार होगा यानी 2 × 2 × 2 3 बार है, 3 बार 2 को ले लिए, एक 3 ले लिए और एक 5 ले लिए। ये एलसीएम में ऐसे करते हैं। एचसीएफ में क्या करते थे हम लोग, जो तीनों में कॉमन होता था उन संख्याओं को लेते थे हम लोग। चलिए ये तो खैर अगले वीडियो में जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से कंबाइंड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका सोल्यूशन कैसे करेंगे, उसमें फिर ये समझाएंगे हम आप लोगों को। दोनों अगर एक ही सेम संख्या दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए ये हो गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 2 8, 8 5 40, 43 120। अभी आपका आंसर हो गया। तो एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे 8 12 18। 8 के जितने फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, 12 के, 18 के, अब 8 के संख्याओं को हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब 8 के जितने फैक्टर हुए हैं, 12 के जितने फैक्टर हुए हैं और 18 के जितने फैक्टर हुए हैं। अब इसमें क्या देखना है, देखिए 2 इसमें 3 टाइम्स, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार दी है ना। तो क्या लेना है हम लोगों को, 3 टाइम्स, जिसमें सबसे अधिक हो। अब देखिए 3 इसमें 1 टाइम्स, इसमें 2 बार है, तो कौन सा लेना है हम लोगों को, जिसमें अधिक टाइम्स, अधिक बार रिपीट होगा 3, तो 3 × 3। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 12 8 18 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72।
तो अपना आंसर क्या हो गया 72। अब बेटा एक जो मेथड अपना बचा वो है डिवीजन मेथड। तीसरा जो होता है भाई डिवीजन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है बस। जब 2 से अधिक संख्याएं दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो या 5 संख्याएं दी हैं, उनका अगर डिवीजन मेथड अगर उनका एलसीएम निकालना हो डिवीजन मेथड से, तो क्या करते हैं हम लोग। देखिए बेटा इसमें ध्यान देना हमें, जब 2 से अधिक संख्याएं हो तो हम उन संख्याओं को उस संख्या से विभाजित करेंगे जिस संख्या से उनमें से कम 2 संख्याएं विभाजित हों। और ये तब तक करेंगे हम लोग जब तक उनमें से किसी भी 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या न हो। जैसे हम लोग एक संख्या लिखे हैं, जैसे हम लोगों ने एक संख्या लिया 12, 24, 36, 45। अब इसे इसको किसी भी ऑर्डर में रखें, कैसे भी रखें, क्या करना है, ऐसे इनको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना बेटा, अब देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, ठीक है। यानी ये जो तीनों संख्याएं हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा है, कई बार हमने कहा है आप लोगों से, अगर चाहे एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना हो, अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोगों को एकदम एक्यूरेट अपने दिमाग में है तो उसको हम बहुत कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वैसे ये पता है हम लोगों को, ये 2 से ये तीनों विभाजित हो रही हैं, तो 2 से हम लोगों ने 2 को पहले ले लिया, 2 से ये 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में, और ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको बस जैसे है वैसे उस संख्या को हम लोग नीचे उतार लेंगे। अब ये 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, और ये नहीं होगा तो इसको उतार लेंगे। अब देखिए, अब ये 3 से ये भी और ये सारे 3 से डिविजिबल हैं, तो अब 3 से करेंगे। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 15 जा। अब देखिए ये इन 2 संख्याओं में ये बस ये संख्या 2 से डिविजिबल है, ये दोनों नहीं है, तो 2 से नहीं करेंगे। अब 3 से ये दोनों हैं, हमने शुरू में आपको बताया कि उसमें कोई भी 2 संख्या, कम से कम 2 संख्या किसी एक संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए। तब 3 से लेंगे, ये 1 2, ये 1 और ये 5 हो गया। अब क्या करना है, सबका वो मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 66 जा 300, अब ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया क्या 360, ठीक। अभी दूसरी संख्या दी है हम लोग, चाहे इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें हम लोग। अब देखिए कोई 2 संख्या किसी एक संख्या से, ये 2 से हो रहा है तो पहले 2 से करेंगे, 25 है जो वैसे लिख देंगे, ये 20, ये 30, अब फिर 2 से, ये 25, ये 10 और ये 15। अब 5 से, 5 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अब एलसीएम ऑफ गिवन नंबर से उस संख्याओं को लिख लेंगे, 25, 40 एंड 60 इक्वल टू सारी संख्याओं का जितने फैक्टर्स हैं सबका हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है।
2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करिए। 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 टू जा 200, 200 3 जा 600। अब आंसर क्या बचेगा बेटा इसका? 600। मैंने इसमें क्या ध्यान देना बेटा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग फिर से। जब अधिक संख्याएं हो, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, उनको किसी भी ऑर्डर में हम लोग ऐसे लिख लेना है। वैसे लिखने के बाद क्या करना है, हमें इन संख्याओं को हमें उस संख्या से विभाजित करना है जिससे कम से कम 2 संख्याएं इसमें उस संख्या से विभाजित हों। 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, ये दूसरी बात है। लेकिन पहले क्या ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे हम लोग कम से कम कोई 2 संख्या एक संख्या से विभाजित हो। अगर नहीं हो रही है तो इसके पहले वीडियो में जैसे मान लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे भी इन संख्याओं को 2, 5, 7 का एलसीएम निकालना हम लोग को, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 70 इसका आंसर हो गया। अगर इसमें मान लीजिए 2, 5, 6 दे दिया हो, यानी ये 2 संख्याएं, सॉरी ये 2 और 6 किसी एक संख्या से होंगे विभाजित, तो इनको फिर हम लोग किसी भी फार्मूले पे रख के कर सकते हैं। ऐसे कहता हूँ 30 होगा। ये ध्यान देना हम लोगों को। तो ये अपना एलसीएम के तीनों नियम और उनका कैसे सॉल्यूशन करना है, ये हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद है हमको। अब ये क्लियर हुआ। चलिए अब अगले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम से, जैसे कोई एक संख्या दे दिया हो, उसका एचसीएफ भी निकालना हो, एलसीएम भी निकालना हो। अगर 2 संख्याएं दे दिया हो, एलसीएम दे दिया हो, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। 2 संख्याएं दी हुई हो, एलसीएम दिया हुआ हो, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। या एचसीएफ और 2 संख्याएं दी हुई हो, एलसीएम कैसे निकालेंगे। और फिर इन कुछ संख्याओं, इनकी एचसीएफ और एलसीएम अगर दोनों एक साथ निकालें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।